देखिए सेंटेंस जान गए, सेंटेंस को जानना है आपको, ध्यान से देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कहते किसको है। तो आप एक बात जानते ही हैं कि कोई सेंटेंस है जो कई एक अक्षर ले मात्रा ले अक्षरों और मात्राओं के मेल से शब्द बनते हैं, और कई शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, और कई वाक्य के मेल से पैराग्राफ बनता है, और कई पैराग्राफ के मेल से एक पाठ बनता है, और कई पाठ के मेल से एक किताब बनता है। हाँ समझ गए। और कई किताब से बनकर कई किताब को मिलाने से आपका पूरा पाठ्यक्रम 8 का बनता है, 7 का, 9 का, 10 का। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक चीजों से मिलकर एक कोई चीज बना है। तो सेंटेंस भी उसी प्रकार का, सेंटेंस भी जिन चीजों से मिलकर बना है वो आपको पढ़ना है। सेंटेंस क्या होता है देखिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के समूह को, किसको, शब्दों के समूह को जो मिला हुआ है किससे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, मिला हुआ किसका, सब्जेक्ट, वर्ब मतलब क्रिया, सब्जेक्ट मतलब जिसके विषय में कर्ता, करने वाला, और हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, वर्ब मतलब मेन वर्ब, इन तीनों को मिलने से एक वाक्य बनता है, और इन्हीं के मिले हुए रूप को क्या कहते हैं हम, सेंटेंस कहते हैं। अब आपको पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार क्या है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 टाइप्स, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 टाइप्स, वन ऑफ देम्स फर्स्ट क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस आपका साधारण वाक्य होता है। ठीक, कोई भी साधारण कही गई बात होती है उसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम जो कुछ भी साधारण रूप में कहते हैं उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसका 2 पार्ट्स होता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है कि हम उस अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, मतलब किसी भी कही गई बात को स्वीकार कर लेना। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, मतलब किसी भी कही गई बात को नकार देना, निगेटिव सेंटेंस। देखिए तो पहला आपको पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस पहला है और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, अब उसको तो वो आपका अफर्मेटिव है, साधारण बात है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ये दोनों ही साधारण ही वाक्य। ठीक, तो ये असर्टिव सेंटेंस को पालन करेंगे, मतलब असर्टिव सेंटेंस को फॉलो करेंगे, लेकिन वास्तव में जाएगा, स्वीकार करेगा कि हाँ मैं स्कूल जाता हूं, तो अफर्मेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस वह होगा जिसमें उसी कही गई बात को क्या किया जाए, नकार दिया, क्या किया जाए, नकार दिया। ठीक, तो क्लियर है। जैसे he does not go to school, वह स्कूल नहीं जाता है, he goes to school, वह स्कूल जाता है, तो he goes to school, that is the affirmative sentence. And second type, he does not go to school, negative, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी कही गई बात को आपको दूसरा पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए, पूछा जाए, जहां पे प्रश्नों का पूछे जाने का बोध हो ना, जहां पे प्रश्नों के पूछे जाने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो जब जहां भी भाई हमको क्या, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्यों आए हो, क्या काम है, तो कहाँ रहते हो। ठीक, तो जो कुछ भी हम एक वाक्य बोल रहे हैं, एक वाक्य बोल रहे हैं ना, तो इस वाक्य में रसार है हमारे, ठीक है ना। एक वाक्य में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, क्या हो रहा है, प्रश्न। कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, जब साधारण तौर पे वाक्य बोलेंगे तो या तो स्वीकार कर लिया जाएगा, तो नकार दिया जाएगा। ठीक, दूसरा इंट्रोगेटिव, उसी कही गई बात को कैसे, इसी कही गई बात को क्या कर लिया जाए, प्रश्न के तौर पे समझा जाए और प्रश्न पूछा जाए। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हंसुआ वाला चिन्ह, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, समझ गए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स का होता है। पहला जो आर यू गो, क्या तुम जा रहे हो, हाँ है ना। आर यू कैन मतलब कैन यू हेल्प मी, कैन मतलब कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टअप, जो क्या से स्टार्ट हो, और जब क्या से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ड चाहिए। हाँ, आर यू गो, क्या तुम जा रहे हो, या ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आर यू गो। ठीक, और जैसे कहते हैं कैन यू हेल्प मी, जहां शक्ति और सामर्थ्य का बोध वहां कैन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप ये होता है,
स्टार्टिंग वर्ड जो होता है हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। दूसरा, व्हाट इज योर नेम, वाई आर यू, वेयर आर यू गो, कहाँ जा रहे हो तुम, वेयर आर यू डू, मतलब या कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी हम बोलेंगे तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टअप होना चाहिए पहले, ठीक। पहला टाइप आया कि हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट हो, आर यू गो, हाँ ना। और दूसरा टाइप ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ जाता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, हुम, हुज, ठीक है, हु, ठीक है ना। ये तमाम जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं पहले ही आ जाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक है ना, ये व्हाट की जगह जैसे आया, वेयर आर यू गो, ठीक है, हु इज टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हाँ। तो कहने का मतलब जितने भी क्वेश्चन वर्ड है स्टार्टअप में है, ठीक है, शुरू में। ये तो दूसरा टाइप है। पहला में क्या बताया आपको कि पहला में आपको हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है। आर एम आई मेड, क्या मैं पागल हूँ, ठीक है ना, एम आई मेड, मैं पागल हूँ, तो एम आएगा नहीं। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या मेरी सहायता कर सकते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो सकता है। दो ही टाइप आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लास्ट बार बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टअप होता है दो तरीके से। फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टअप होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड में आप वर्ब लिखिए या कंप्लीमेंट लिख दिए, ठीक। दूसरा टाइप कि क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब या कंप्लीमेंट लिख सकते, ठीक। अब आपको तीसरा पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, जहां आपको ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, ठीक है, सलाह दिया जाए ना, परामर्श व्यक्त किया जाए कि आपको ये काम नहीं करना है, चलो ये काम करो या कर दो, ठीक है ना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है ना, ये चीजें जहां पे आती हैं उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस फर्स्ट पॉइंट इज कॉमन कि दैट इज द सब्जेक्ट इज हाइड एंड सीक, जो उसका सब्जेक्ट होता है यूं छिपा रहता है। जैसे कहते हैं ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम खिड़की खोल दो, कहा क्या, नहीं, खिड़की खोल दो, लेकिन मैं ये नहीं कहा कि तुम खिड़की खोलो, तो इसमें यू छिपा रहता है। डू इट, कहता हूं डू इट, इसे करो, डू इट, इसे करो, तो मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम इसे करो, तुम छिपा होता है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें प्रश्न मतलब आदेश, परामर्श, एडवाइस, रिक्वेस्ट, गिड़गिड़ाना, प्लीज गिव मी 2 रुपीज, ना, ओपन द विंडो, ये खोलो, ठीक। ये चीजें एडवाइस, डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, हाँ, ठीक। ये सब चीजें ये है कौन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है ना, जहां पे आज्ञा, आदर्श, परामर्श, सलाह आदि का बोध होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको चौथा पढ़ना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वे होते हैं जिसमें विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, वे वाक्य जो आते ही आपको क्या कर दे, आपको आश्चर्य में डाल दे। विस्मय, विस्मय सूचक, विस्मय मतलब आश्चर्य में सूचना देते हैं। एक वैसा वाक्य होता है जिसको आप पढ़ते ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं, है ना। ए लॉस, आई एम अनडन, ए लॉस, क्वेश्चन मार्क। देखिए आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक पाई लिख के बिंदी लगाया जाता है, दैट इज जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन सिंबल, ठीक है ना, विस्मय सूचक चिन्ह, ठीक है ना। वो जहां भी आएगा उसको पकड़ लीजिएगा तुरंत कि कौन सा सेंटेंस है पूरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब भी जैसे इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में आपका ऑर्डर आएगा, एडवाइस आएगा और क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला, वो सेंटेंस रिप्रेजेंट ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, यू कॉल दैट, क्या कहेंगे उसको, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, ऐसा वाक्य जो आपको आश्चर्य में डाल दे, विस्मय सूचक वाक्य, ठीक। जैसे एलॉस, तेरे ही खाने वाले लोग, बुर्रा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जैसे इसमें आता है एलॉस आता है आपका, और यही सिंबल लगाओ, देखिए एक्सक्लेमेशन ऑफ सिंबल, एक्सक्लेमेशन ऑफ सिंबल जो पाइप खींच के बिंदी लगाता है। और जैसे हुर्रा हो गया आपका, जैसे और हो गया ओ या ओहो, ठीक, ये सब, ठीक है ना। अब लास्ट आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, लास्ट 5वां
ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, जहां पे आपको इच्छा प्रकट किया जाए। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्टार्टअप, आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ना है ना, सुन लीजिए अच्छे से। ऑप्टेटिव क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें इच्छा को प्रकट किया जाता है। विशेष, विशेष किसी को आशीर्वाद देना, प्रार्थना करना, ठीक है ना, आशीर्वाद देना, प्रेयर करना। ठीक, आपकी चाहत होती है कि मैं कुछ बड़ा बन जाऊं, चाहते हो ना, विश है आपकी, तो विश, ब्लेस, प्रेयर एंड 3 चीजें हुई ना। विश हो गया इच्छा करना, विश मतलब चाहना, इच्छा करना, ब्लेस आशीर्वाद देना, प्रेयर प्रार्थना करना, ठीक है ना। जहां पे चीजें आती हैं ये सब इच्छा ही प्रकट करती हैं। क्या करती है? इच्छा ही प्रकट करती हैं। और जब वाक्य आएगा, कोई वाक्य और इच्छा प्रकट करेगा तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्टअप कैसे होता है इसका? ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्टार्टअप होता है, शुरू में मे लगा होता है। मे आई कम इन सर? अब सर की मर्जी है कि तुम्हें भगा दे कि बुला ले, और तुम्हारी भी मन में इच्छा हो रही है कि अरे सर अंदर लेंगे कि नहीं लेंगे, और सर भी सोचते हैं कोई आएगा तो पक्का भगा देंगे या उसको अंदर ले लेंगे। तो इच्छा, इच्छा अंदर, विशेष, विशेष, डिजायर, प्रेयर एंड ब्लेस, ठीक है ना, ये सब चीजें आती हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। कहते हैं जाते हो किसी बर्थडे में, मे यू गॉड लिव लॉन्ग लाइफ, मे यू गॉड लिव लॉन्ग लाइफ, भगवान आपको लंबी वायु दे, आप लंबे समय तक जीवित रहें। इच्छा है ना, कामना, इच्छा, ये इच्छा, ठीक है ना। प्रार्थना है ना, प्रार्थना आप क्या है कि लंबे समय तक वो जीवित रहें, ठीक है ना। तो ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी आता है आपके लिए, आपको आएगा सेंटेंस, कोई वाक्य देगा स्टार्टअप, उसमें कई चीजें, आपको पहले ही सेंटेंस में बता दिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हो, पांचों सेंटेंस हो, पांचों सेंटेंस में एक ही बात है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक। चाहे पांचों में कहीं आगे करे चाहे पीछे करे, इसको इधर उधर कर सकता है, स्कैटरिंग एंड डिसबैलेंसिंग कर सकता है इधर उधर, लेकिन मेन उसका क्या है रिजल्ट? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉन्टेनिंग वर्ड्स, कॉन्टेनिंग वर्ड शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड है शब्दों का समूह है। और क्या है? इस शब्दों के समूह में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक। वैसे वर्ब को मेन वर्ब कहेंगे, मेन वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट जो कुछ ईटीसी में बचेगा, आगरा, दिल्ली जाना, रोज जाना, क्या करना, ठीक है। ए तो आपका इस प्रकार से पांचों सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस पढ़ा आपने, क्या होता है डिफिनेशन पढ़ा, काइंड्स ऑफ टाइप सेंटेंस पढ़ा, और इस प्रकार से आपका सेंटेंस समाप्त होता है, ठीक है।